हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 25 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और साथ ही स्टडी से संबंधित और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 25 प्रश्न है, तो सभी का आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा और अंत में बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक कण का केंद्र में किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बना होता है एक कण का केंद्र। यहाँ पर 1911 में ऑर्नेस रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु नाभिक की खोज की गई थी। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, रॉकेट और विमानों बनाने के लिए इस्तेमाल में किया जाने वाला धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्युमिनियम है, जो कि रॉकेट और विमान बनाने में इस्तेमाल किया जाता है इस धातु का। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल भारत की तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाग है, जो कि एक एंटी टैंक मिसाइल है जो कि भारत की तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है। तो ये है जो कि सभी प्रकार के मौसम में 3 से 7 किलोमीटर की दूरी के साथ शीर्ष हमलावर मिसाइल है। इस मिसाइल का वजन 42 किलोग्राम है और इसे डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है और इसकी लंबाई है 1.90 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिकी सरकार के संघीय संचार आयोग एफसीसी में पहली महिला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मोनिशा घोष को अमेरिका सरकार के संघीय संचार आयोग की पहली महिला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जो संघीय संचार आयोग है इसमें रेडियो, टेलीविजन, तार, उपग्रह, केबल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संचार को विनियमित करने के लिए एक कानून द्वारा बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संचार मतलब संयुक्त राष्ट्र सरकार के द्वारा एक स्वतंत्र संस्था है। इसकी जो स्थापना है वो 19 जून 1934 को फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने की थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन जलने में सहायक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ऑक्सीजन है जो कि किसी चीज को जलने में सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा नहीं गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभुता संपन्न जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है। और जो शब्द है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो इससे जुड़ी कुछ और भी जानकारी जान लेते हैं। तो 42वां संशोधन 1976 में यह संशोधन किया गया था भारतीय संविधान में और यहाँ पर संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर संप्रभु समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया। और इसके अतिरिक्त एक और है जो कि राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया था। तो आपको यहाँ पर से एक प्रश्न ज़्यादा बनता है जो कि 42वें संशोधन कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा देश दुनिया में सबसे ज्यादा कपास पैदा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा कपास पैदा करता है। तो यहाँ पर जो कपास का जो उत्पादन है वो चीन सबसे शीर्ष पर है, उसके बाद भारत है और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका कपास का उत्पादन करता है। तो पिछले वर्ष चीन ने 6,532,000 मीट्रिक टन और भारत ने 6,423,000 मीट्रिक टन कपास का उत्पादन किया था
और तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उत्पादन था वो 3,553,000 मीट्रिक टन था कपास का उत्पादन। तो यहाँ पर चीन जो कि पहला स्थान पर, भारत दूसरा स्थान पर और संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा स्थान पर था। क्वेश्चन नंबर 8, तुझके बावरी का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल रहमान ने तुझके बावरी का अनुवाद फारसी भाषा में किया था। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। तो खान अब्दुल रहमान ने तुझके बावरी का अनुवाद तुर्की से फारसी भाषा में अनुवाद किया था, जो कि अकबर के शासनकाल के दौरान में हुआ था। अब बात करते हैं अबुल फजल। तो इन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा था और हामिद ने पद शाहनामा लिखा था और दारा शिकोह मुगल काल के महान विद्वान थे। इन्होंने उपनिषद और भागवत गीता का अनुवाद किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी की सतह से दिखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 59% है जो कि चंद्रमा का हिस्सा पृथ्वी की सतह से दिखता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा संवहनीय पौधा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्न यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर संवहनीय पौधे में विशिष्ट उत्तक, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जो कि पानी, खनिज और प्रकाश संश्लेषण के अन्य उत्पादों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो कि एक जगह से दूसरे जगह पौधों में ले जाते हैं। तो इसलिए फर्न को संवहनी पौधा कहा जाता है। तो यहाँ पर जाइलम के द्वारा पानी को एक स्थान से दूसरे जगह पर पेड़ों में ले जाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और फ्लोएम है जो कि खनिज और प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 11, काला घोड़ा त्योहार किस शहर में एक सबसे प्रमुख सांस्कृतिक समारोह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में यह त्योहार मनाया जाता है, काला घोड़ा। तो यह जो त्योहार है वो 9 दिनों तक चलने वाला एक उत्सव है, जो कि दुनिया के हजारों आगंतुकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। इसमें जो काला घोड़ा उत्सव है प्रतिवर्ष जो कि जनवरी या फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, होजागिरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो त्रिपुरा में होजागिरी नृत्य यहाँ पर प्रचलित है। इसमें महिलाओं और युवा लड़कियों के द्वारा एक टीम में 4 से 6 सदस्य का एक समूह होता है, जिसमें कि गाते हुए मिट्टी के घड़े पर संतुलन बनाकर और हाथों में बोतल लेकर और मिट्टी से बने दीपक हाथ में लेकर उनका प्रबंधन करते हुए यह नृत्य किया जाता है, जिसमें कि केवल शरीर का निचला हिस्सा ही हिलता है, जो कि त्रिपुरा राज्य में रियांग लोगों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में रॉस द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार में यह रॉस द्वीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई सोशलिज्म पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा व्हाई सोशलिज्म पुस्तक लिखा गया है। तो अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नूर सुल्तान किस देश की नई राजधानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान की नई राजधानी है नूर सुल्तान। तो यहाँ पर कजाकिस्तान का जो पहले जो राजधानी था वो अस्ताना है, इसी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया है। और ये जो राजधानी है इसे नाम बदलकर एक कारण था, तो जो वहाँ के वर्तमान नेता नूर सुल्तान नजरबायव के सम्मान में यह राजधानी बदला गया है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय स्मृति स्थल किस भारतीय नेता का स्मारक स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी का यह स्मारक स्थल है, राष्ट्रीय स्मृति स्थल। तो यह दिल्ली में राजघाट और विजय घाट के पास यह राष्ट्रीय स्मृति स्थल स्थित है, जो कि भारत के पूर्व
भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक स्थल है। वो 1996 में 13 दिनों की अवधि के लिए पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ 3 बार इस पद पर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17, माउंट एवरेस्ट के शिखर पद पर 2 बार पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवांग गोम्बू शेरपा के द्वारा माउंट एवरेस्ट शिखर को 2 बार चढ़ने वाले व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 18, आमतौर पर थायराइड हार्मोन की कमी के कारण कौन सा विकार होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौनापन थायराइड हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर और भी बात कर लेते हैं, जो रोग है मधुमेह रोग तब होता है जब इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्त्राव के कारण या इसमें रक्त शर्करा का स्तर अधिक हो जाता है। अतिकायता विकार जो कि थायराइड हार्मोन के ही कारण कमी के कारण यह रोग विकार होता है। अब बात करते हैं एडिशन रोग, तो इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स की कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन के उत्पादन करने में अक्षमता के कारण यह रोग होता है एडिशन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुख्य रूप से लौह और अल्युमिनियम के निर्यात से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारादीप बंदरगाह मुख्य रूप से लौह और अल्युमिनियम के निर्यात से संबंधित है। तो यह जो द्वीप है पारादीप बंदरगाह मुख्य रूप से लौह और अल्युमिनियम के निर्यात से संबंधित है। यह भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 3 जनवरी 1962 को इस बंदरगाह की आधारशिला रखी थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IFPRI के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 117 देशों में भारत का जो स्थान था वो 102वां स्थान था। इस रिपोर्ट में 4 संकेतक लिए जाते हैं, जिसमें कि कुपोषण, बच्चों के स्टटिंग, बच्चों की वेस्टिंग और बच्चों की मृत्यु दर पर यह इंडेक्स आधारित होता है। और ये जो हंगर इंडेक्स है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है, IFPRI के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में स्थित है लोथल। क्वेश्चन नंबर 22, पश्चिम भारत के पुनर्जागरण के पिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MG रनाडे को पश्चिम भारत के पुनर्जागरण के पिता माना जाता है। तो बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो राजा राम मोहन राय है वो आधुनिक भारत पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं, और जो जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे हैं इन्हें पश्चिम भारत के पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है। तो अब इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। और जो जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 23, तरल हाइड्रोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन A, B, C तीनों यहाँ पर आपका सही आंसर है। तो हाइड्रोजन के बारे में ये जो तीनों कथन है वो सत्य है। तो हाइड्रोजन है जो कि एक रंगीन तरल है, इसका रॉकेट ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और ऑक्सीजन के साथ दहन में जल वाष्प पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 24, श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। तो आपको हर मॉक टेस्ट में 1 से 2 प्रश्न जो कि करंट अफेयर्स का भी मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने सबसे पहले अशोक शिलालेखों की व्याख्या की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक शिलालेखों की व्याख्या की थी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। साथ ही स्टडी से संबंधित नोट्स या पीडीएफ पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही आप लोग कमेंट जरूर करें कि आपके कितने प्रश्न सही गए हैं।
और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।